हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। आज हम इस वीडियो में समझेंगे गिफिन गुड्स और इन्फीरियर गुड्स के बीच का डिफरेंस। गिफिन गुड्स जिनको गिफिन वस्तुएं बोलते हैं हिंदी में, और इन्फीरियर गुड्स जिन्हें हम घटिया वस्तुएं बोलते हैं। तो इनके बीच में डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है। बेसिक सा कंसेप्ट है। गुड्स हुज डिमांड राइजेस विद इंक्रीज देयर प्राइस आर कॉल्ड गिफिन गुड्स। तो गुड्स वो वस्तुएं जिनकी डिमांड कब बढ़ती है, जब उनका प्राइस बढ़ता है। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। गिफिन गुड्स क्या है कि अगर उनका प्राइस बढ़ेगा तो आप उसे खरीदोगे, अदरवाइज आप उसे नहीं खरीदोगे। दोज गुड्स हुज डिमांड डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन कंज्यूमर इनकम ओवर ए स्पेसिफाइड लेवल आर नोन एज इन्फीरियर गुड्स। और घटिया वस्तुएं क्या होती है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप उनकी डिमांड क्या कर दोगे, डिक्रीज़ कर दोगे। जाहिर सी बात है कि आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो आप घटिया वस्तु नहीं खरीदोगे। और गिफिन गुड्स के केस में क्या, अगर उनका प्राइस बढ़ रहा है तो आप उसे खरीदोगे। ठीक है, गिफिन गुड्स में प्राइस देखना है आपको, प्राइस अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो आप उसको खरीदोगे। और इन्फीरियर गुड्स में क्या है कि अगर आपकी इनकम इंक्रीज़ हो रही है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ हो जाएगी। अगर आपकी इनकम डिक्रीज़ होगी तो आप उसकी डिमांड इंक्रीज़ कर दोगे। गिफिन गुड्स वायलेट्स द लॉ ऑफ डिमांड। तो गिफिन गुड्स जो है यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लग रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है कि प्राइस बढ़ेगा, डिमांड घटेगी। यहाँ पे क्या है, प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड इंक्रीज़ हो रही है। तो गिफिन गुड्स में जो लॉ ऑफ डिमांड है वो वायलेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे ऑप्शन भी आ सकते हैं। गिफिन गुड के केस में आपको 4 ऑप्शन दे दिए कि विच इज़ नॉट करेक्ट, ऐसे लिखिए, विच इज़ करेक्ट करके। तो आपको जो इनकी प्रॉपर्टी है ना, वो अगर क्लियर है तो आप एग्जाम में ईजिली कर लोगे। तो पहला क्या है गिफिन गुड का, एक तो प्राइस बढ़ता है तो इनकी डिमांड इंक्रीज़ होती है। दूसरा कि लॉ ऑफ डिमांड को वायलेट करता है। क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड क्या कहता है, प्राइस इंक्रीज़ होगा तो डिमांड डिक्रीज़ होगी, और यहाँ पे अपोजिट है। और इन्फीरियर गुड, अगर कंज्यूमर की इनकम बढ़ रही है तो उसकी डिमांड डिक्रीज़ होगी। ठीक है, वेयर एज इन्फीरियर गुड इज़ अ पार्ट ऑफ कंज्यूमर गुड एंड सर्विस अ डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। और यहाँ पे इन्फीरियर गुड क्या है, एक डिमांड का क्या है, डिटर्मिनेंट है। गिफिन गुड हैव नो क्लोज सब्सटीट्यूट। गिफिन गुड का कोई क्लोज सब्सटीट्यूट नहीं होता। इन्फीरियर गुड्स के अल्टरनेटिव होते हैं आपके पास बेटर क्वालिटी के। व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन प्राइस द ओवरऑल प्राइस इफेक्ट इन द केस ऑफ गिफिन विल बी नेगेटिव। अब क्या आ रहा है, अगर प्राइस क्या हो रहे हैं, गिर रहे हैं, तो जो प्राइस इफेक्ट होगा गिफिन गुड के केस में कैसा होगा, नेगेटिव। क्योंकि यहाँ पे अगर प्राइस बढ़ेगा तभी आप उस वस्तु को खरीदोगे, अदरवाइज नहीं खरीदोगे। तो यहाँ पे प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। गिफिन गुड के केस में प्राइस इफेक्ट क्या है, नेगेटिव है। एज अगेंस्ट दिस द इन्फीरियर गुड द प्राइस इफेक्ट वुड बी पॉजिटिव व्हेन देयर इज़ अ फॉल इन प्राइस। और यहाँ पे इन्फीरियर गुड के केस में क्या होगा कि प्राइस इफेक्ट यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, कि अगर उनका प्राइस गिर रहा है तो आप उसको खरीदोगे। ठीक है, क्योंकि आपकी इनकम उस हिसाब से इंक्रीज़ हो जाएगी, आप ज़्यादा आप सामान खरीद सकते हो। द डिमांड कर्व फॉर गिफिन गुड इज़ अपवर्ड स्लोपिंग। क्यों अपवर्ड स्लोपिंग क्यों होगा, प्राइस बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगी। और इसमें इन्फीरियर गुड के केस में क्या है, अपोजिट है। ठीक है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। गिफिन गुड्स आर टाइप ऑफ इन्फीरियर गुड्स। जो गिफिन गुड्स हैं वो एक तरीके की इन्फीरियर गुड्स हैं, ये ध्यान रखना है। एंड सो ऑल गिफिन गुड्स कम अंडर इन्फीरियर गुड्स। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखनी है। गिफिन गुड्स, सारे गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स हैं, बट इन्फीरियर गुड गिफिन गुड्स नहीं है। गिफिन गुड्स किसके अंदर आते हैं, इन्फीरियर। स्पेलिंग से याद कर लो, गिफिन में कम लेटर हैं, इन्फीरियर में ज़्यादा लेटर है। तो गिफिन छोटा है, इन्फीरियर बड़ा है। तो गिफिन इन्फीरियर के अंदर आएगा, लेकिन इन्फीरियर गिफिन के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये चीज़ ऐसे करके याद कर लो तो हमेशा अब आपको याद रहेगा कि सारे गिफिन गुड्स इन्फीरियर गुड्स होते हैं, बट सारे इन्फीरियर गुड्स गिफिन गुड्स नहीं होते हैं। क्लियर हो गया? आई होप अब आपको इनके बीच का डिफरेंस क्लियर हो गया। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।